अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो ये दो क्वेश्चंस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। यहाँ जो सोल्यूशन करूँगा ना, ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए बाइनरी नंबर आर जीरोस, शो दैट द कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 स्क्वायर। मतलब क्या है, किसी एक बाइनरी नंबर मान लीजिए 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0, क्या कहा कि इसके लास्ट में 2 जीरो आएगा। तो ऐसे बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाए ना, तो वो 2 स्क्वायर से डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली हम डिवाइड दे सकते हैं, ये कह रहा है। तो ये प्रूफ करना होगा। तो ये प्रूफ करना कुछ नहीं, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। सॉल्यूशन ध्यान से देखना, आप भी इजीली समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ बाइनरी नंबर कौन सी है ये तो हमें पता नहीं, तो हम लेट करेंगे। लेट दी ना बाइनरी नंबर बी खे लेट किया ना। बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब क्या होते हैं इस नंबर में 1 1 0, ये सब क्या होते हैं? डिजिट्स ही होते हैं ना, बाइनरी डिजिट्स ही होते हैं। तो देखिए यह जो बाइनरी नंबर हमने खे लिया ना, तो ये बराबर होगा देयरफॉर k इज इक्वल टू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, ऐसे ही डिजिट से रिप्रेजेंट करना है ना। तो डिजिट को हम यहाँ बाइनरी है ना, तो b स्मॉल b लिखते हैं, इसे स्मॉल b। तो ये भी स्मॉल b होगा, ये भी स्मॉल b होगा, ये भी स्मॉल b होगा, ये सब क्या होगा? b ही होगा। क्या है? ये सब b है, ये सब b है ना। तो यहाँ देखिए सब के सब b है। b मतलब यह बाइनरी डिजिट्स है। तो ये यहाँ कितने b है? 1 2 3 4 5, मतलब जितने डिजिट्स है उतने ही b है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ तो डिजिट्स जो है ना लिमिटेड है, हमने तो अपने हिसाब से ये एग्जांपल लिया। लेकिन यहाँ के में किसी भी एक बाइनरी नंबर होगा जिसके कितने डिजिट्स है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि इसके लास्ट में 2 जीरो है। लास्ट में क्या है? 2 जीरो है। तो यहाँ तो डिजिट्स हमें पता नहीं है, तो हम लास्ट में बी एन लेते हैं, इसको बी एन। तो इसके बाद में क्या है? ये n-1 होगा, ये तो इसके बाद का नंबर है ना। तो इसके बाद n-2 होगा, तो इसके लिए क्या होगा? bn-3, ऐसे ही आएगा। ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? ये तो 0 है ना, तो इस डिजिट की वैल्यू क्या आएगा? 0। ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है। इस नंबर में देखिए डिजिट्स तो हमें पता है कितने डिजिट्स है, लेकिन यहाँ जो नंबर बाइनरी के लिया ना, इसमें डिजिट्स कितने हैं ये तो हमें पता नहीं। तो इस जगह में हम क्या करेंगे? डॉट डॉट लिख देंगे। ठीक है, डॉट 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 रख देंगे। अगर यहाँ कितने सारे डिजिट्स है ये हमें पता नहीं। तो इसको देखिए, यहाँ देखिए बाइनरी के डिजिट हमने लिखा और डिजिट को bn bn-1 bn-2 ऐसे ही लिखा ना। लास्ट में b3 b2 b1 b0 ऐसा ही लिखा। तो देखिए यह डिजिट के बदले में ये सब लिखना, तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ तो डिजिट पता नहीं। तो bn b, इसके बाद में क्या? n-1 होगा ना, bn-2 ऐसे करके लास्ट में देखिए, लास्ट में यहाँ से 3 तक लगा, b3 b2 b1 b0। ठीक है, ऐसे ही लिखना। आप देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा where bn bn-1 b2 b b3 etc are either 0 or 1, either 0 or 1, क्योंकि यहाँ डिजिट्स तो या तो 0 या तो 1 आती है ना, इसके अलावा तो और कोई डिजिट नहीं आते। एंड b1 b1 इज इक्वल टू b0, b1 और b0 इज इक्वल टू 0। यहाँ b0 और b1 क्यों 0 लिखा? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट तो यहाँ 0 होना चाहिए ना, तब जाके तो 2 स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो इसलिए b1 और b2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि b1 और b2 लास्ट 2 डिजिट्स है। अब देखिए बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सपोज ये एक बाइनरी नंबर है, अच्छा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए फर्स्ट डिजिट के साथ बेस जो 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के इंडेक्स। तो 1 × 2 प्लस फिर से 0, 0 × 2 प्लस फिर से 1 है, 1 × 2 प्लस फिर से 1 है, 1 × 2 प्लस 0 है, 0 × 2 प्लस फिर से 1 है, 1 × 2 प्लस फिर से 0 है, 0 × 2 प्लस फिर से 0 है, 0 × 2। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब देखिए यहाँ से हम 2 पर पावर लगाते हैं, तो 2 × 3 = 0, यह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7। अब एक चीज़ देखिए, यह जो डिजिट है ना 1 0, यह जो डिजिट है, इन सब डिजिट के साथ तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, क्योंकि 2 यहाँ बेस है।
तो यहाँ कितने 2 होगा, तो जितने बेज है उतने ही 2 आएंगे, ठीक है। तो बेज यहाँ n तक है, यहाँ तो डिजिट हमें पता नहीं ना, तो nth डिजिट हो सकते हैं, n नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 भी nth 2 होगा। अब ऐसे लिखते हैं कन्वर्टिंग k इन डेसिमल वी गेट, तो ये जो k नंबर है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे आएगी, तो देखिए देयरफॉर k इज इक्वल टू bn, फर्स्ट डिजिट क्या है bn है, bn इंटू, तो इस डिजिट के साथ क्या इंटू किया 2 बेस है ना, 2 इंटू किया, ठीक है। तो 2 यहाँ कितने तक, जितने डिजिट से उतने ही 2 है ना, तो यहाँ n लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 कितने हैं ये तो हमें पता नहीं, तो n लिखा प्लस फिर से देखिए b, यह क्या है n-1 ना, n-1 इंटू 2, बेस तो 2 है ना, तो इस 2 यहाँ देखिए n आ गया, तो इसके बाद में एक कम होगा ना, तो 2n-1 आएगा, ठीक है, 2 to the power n-1, फिर से प्लस bn-2 इंटू 2 to the power n-1, तो यह n-2 होगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट, फिर से लास्ट में देखिए b3 इंटू 2, अच्छा यह पावर 2 में पावर बाद में लगाएंगे, प्लस b2 इंटू 2 प्लस b1 इंटू 2 प्लस b0 इंटू 2। तो यह एक चीज़ देखना, यह लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 0 होगा ना, लास्ट 2 डिजिट तो 0 होते हैं, और ये 2 डिजिट देखिए यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 2, तो देखिए b1 इंटू 2 इससे 0 बन जाएगा, इससे भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस इसके लिए भी 0। तो भाई इस क्या को ऐसे ही डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब में 2 कॉमन है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ डॉट डॉट में जितने सारे डिजिट्स आएंगे 2 मल्टीप्लाइड होंगे, तो यहाँ भी 2 आएंगे। अब देखिए यहाँ तो 2 में पावर लगाना है, तो 0 1 ये 2 होगा, ये 3 होगा, 2 क्यूब, इन दोनों में 2 है, इन दोनों में भी 2 है, और इन दोनों में तो 2 है, लेकिन 2 होने से भी 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 इंटू 2 0 ही होगा। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ देखिए यहाँ 2 to the power 7 ना, 2 to the power 7, इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power 5 लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग इंडेक्स में आपने देखा होगा कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने के टाइम में क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बेस तो 2 है, तो 2 प्लस 5 2 to the power 7 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यह क्या है 0 इंटू 2 to the power 6 में देखिए इस 2 to the power 6 को हम 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 4 यही 6 हो जाएगा। इसे भी देखिए 2 to the power 5 है ना, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो ऐसे ही यहाँ जितने सारे 2 के इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, ऐसे ही हम तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो 2 डिजिट्स है ना, ये 2 डिजिट्स तो 0 है और इनके डिजिटल वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ देखिए इन सब में 2 स्क्वायर मौजूद है, हमें तो इस नंबर को 2 से डिविजिबल ये तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इन सब में देखिए 2 स्क्वायर ये मौजूद है, तो हम यहाँ से 2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। अब बात ये है कि ट्वाइस n और 2 to the power n-1 2 to the power n-2 इसमें क्या 2 स्क्वायर के इंडेक्स है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि देखिए यहाँ n किसी नेचुरल नंबर तो होगा ना, यहाँ भी n किसी नेचुरल नंबर होगा, तो n-1 वही किसी नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ देखिए 2 to the power n मतलब 2 के किसी इंडेक्स होगा, 2 to the power n-1 भी ऐसे ही कुछ इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए हर एक टर्म्स में 2 स्क्वायर शामिल है, तो हम 2 स्क्वायर यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इनटू यहाँ क्या बचेगा, 2 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ bn बच जाएगा, इंटू bn इंटू यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 to the power n-2 हो जाएगा। कैसे देखिए यहाँ क्या है 2 to the power n है ना, तो इस 2 to the power n को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 to the power n प्लस 2 माइनस 2, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल जाके फिर यहाँ 2 to the power n बन जाएगा। तो अब ये देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 to the power यहाँ इस 2 को ले लेता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power क्या बाकी रहा n-2। अब देखिए इन दोनों के पावर ऐड करें, इन दोनों के पावर ऐड करें तो 2 प्लस n-2, तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 2 to the power n। तो यहाँ बीच में साइन प्लस है, यहाँ क्या बचेगा bn-1 इंटू 2 to the power यहाँ क्या बचेगा, ऑलरेडी n-1 है ना, तो इससे 2 स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो क्या बचेगा 2 to the power n-3 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा प्लस bn-2
इंटू यहाँ टू टू द पावर ऑलरेडी n माइनस 2 है, तो एक टू स्क्वायर यहाँ कॉमन ले आए ना, तो टू टू द पावर n टू टू द पावर n माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ से अगर टू स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, b3 इंटू टू टू द पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो टू क्यूब को तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, टू क्यूब इजिकल टू टू स्क्वायर इंटू टू टू पावर 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ साइन प्लस है, यहाँ देखिए क्या करना, b2 इंटू टू स्क्वायर अगर यहाँ कॉमन लिया आ जाए ना तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा, ठीक है। अब 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, ठीक है। यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ 0 है ना, तो भाई यहाँ सिर्फ 0 + 0 लिखने से ही चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, इन सब के साथ 0 प्लस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 प्लस करने से कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये ऐसा ही ब्रैकेट से बंद कर देना, 0 को ना रखना, ठीक है। तो अब देखिए 2 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर जो सब है सब मिलके एक ही नंबर हो रहा है, 2 स्क्वायर इंटू समथिंग, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू इन सब का अगर a मान लिया जाए, सबको a मान लिया जाए, तो ये यहाँ देखिए ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, k के बराबर है। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 50, इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए ये 5 और 10 50 के फैक्टर है, 50 को अगर 5 से डिवाइड दिया जाए तो 10 आएगा, 10 से डिवाइड दिया जाए तो वही 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए k के बराबर ये दो नंबर प्रोडक्ट में है, तो मतलब ये दोनों 2 स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये दोनों इस k के दो फैक्टर है। तो यहाँ तो फैक्टर मतलब क्या है, जैसा ही इन दोनों फैक्टर से इसको डिवाइड दे सकते हैं एग्जैक्टली, तो ये दोनों से भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं। तो हमें तो 2 स्क्वायर को देखना है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ k। तो क्या लिखा, 2 स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ k, देयरफॉर k इज डिविजिबल बाय 2 स्क्वायर। तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर आर zeros, शो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 क्यूब। तो सेम 8 नंबर की तरह सेम प्रोसेस है, जस्ट यहाँ जो बाइनरी नंबर होगा ना इसके लास्ट में 3 0 होगा। इसके केस में तो 2 0 थे ना, इसके केस में 3 0 होगा। सपोज ये एक नंबर है बाइनरी नंबर, तो इसके लास्ट में 3 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस आंसर में थोड़ा चेंज होगा, तो जहाँ चेंज होगा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और बाकी सब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ तो लेट दी बाइनरी नंबर बी के, ठीक है, ये तो ठीक है। देयरफॉर k इज इक्वल टू bn minus 1 bn minus 2 dot b3 b2 b1 b0, where bn minus 1 bn minus 2 b2 b3 either 0 or 1 and b1 is equal to b0 is equal to 0। अब यहाँ चेंज करने की जो है ना, ये देखिए where bn minus 1 bn minus 2 b3 b2 either 0 or 1 and b1 is equal to b0 is equal to 0। ये तो थे क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से, क्योंकि इसके लास्ट में 2 0 थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट में 3 0 है। तो यहाँ देखिए ये जो लास्ट 0 ये b0 होते हैं, ये क्या होते हैं b1, और ये क्या होते हैं b2 होते हैं, ठीक है। और ये अगर लिखा जाए तो ये b3 होगा। तो यहाँ देखिए कितने तक 0 है, 0 1 2, तो देखिए इसके साथ b2 भी 0 होगा, ठीक है। और यहाँ 2 नहीं लिखना, ठीक है। तो अप टू b3, तो bn minus 1 bn minus 2 एंड b3 कॉमा b3 either 0 और 1 एंड यहाँ b2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b0 इज इक्वल टू 0, इतने तक चेंज करना, ठीक है। आप देखिए कन्वर्टिंग k इन डेसिमल वी गेट, ये तो ठीक है। यह देखिए k इज इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ लास्ट में एक 0 ऐड होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि लास्ट में 3 0 है ना, तो जस्ट एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ b2 तक 0 है ना, तो अच्छा इसके जगह में 0 लिख देते, इसके जगह में 0 लिख देते, ठीक है, यहाँ नहीं। तो ये लास्ट 3 डिजिट 0 आया, तो आप सेम ही यहाँ लिखना। आप इस लाइन पे देखिए यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देयरफॉर k इज डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है, 2 क्यूब। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ देखिए इसके केस में यहाँ तो 2 स्क्वायर कॉमन लिए थे ना, तो 2 स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ n माइनस 2 हुआ। अब देखिए यहाँ तो 2 क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ जो n है ना इससे 2 क्यूब कॉमन लिया जाए, 2 टू द पावर n से अगर 2 क्यूब कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा। तो देखिए इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस n माइनस 3, ठीक है। तो n माइनस 3 को 1 ले लिया और इसे 1 ले लिया, तो इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू
2 टू द पावर n-3 लिख सकते हैं, n-3। तो यह टू के इंडेक्स में अच्छा यह देखिए 2 के 2 एक्सपोनेंट में स्प्लिट हो गया। अब इसे अगर 2 की कॉमन लिया जाए ना तो 2 टू द पावर n-3 होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ से और एक 1 घटाना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये n-5 हो जाएगा, और यहाँ ये तो b2 तक तो 0 है, तो ये 3 होगा, ठीक है। आप तो 2 की कॉमन आया, तो देयरफॉर 2 क्यूब इज ए फैक्टर ऑफ k, तो ये 2 क्यूब ये k का एक फैक्टर है, तो देयरफॉर k इज डिविजिबल बाय 2 क्यूब। तो भाई ये वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है ना तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।